नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल अमेरिका के बाजार में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है और इतनी बड़ी गिरावट थी कि बीते 2 महीने या 2025 में अभी तक सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट डाउ जोन्स में देखने को मिली है। करीब 750 पॉइंट अमेरिका में डाउ जोन्स कल क्रैश हो गया है और इसी के चलते अपना गिफ्ट निफ्टी भी करीब 22,600 के समथिंग दिख रहा है। यानी कि जो 22,800 22,700 बार बार हम सपोर्ट के रूप में देख रहे थे, आई थिंक मंडे गैप डाउन ही ओपन हो जाएगा उसके आसपास। अब यहां से फ्रेश कैसे देखना है बाजार को और कितनी गिरावट हो सकती है, इसी के बारे में समझेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका जो गिर रहा है उसका हमारे ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा, क्योंकि अभी तक तो हम अकेले गिर रहे थे। अमेरिका अच्छा कर रहा था, यूरोप अच्छा कर रहा था, चाइना अच्छा कर रहा है, लेकिन हम गिर रहे थे। अब सिचुएशन ऐसी है कि हम तो गिर ही रहे हैं, अमेरिका भी गिरने लगा है। तो क्या इसका मतलब निकल कर आता है, इन सारी चीजों के मैं आप सभी के साथ सिंपल और शॉर्ट में शेयर करता हूं। बात करते हैं दोस्तों क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो अमेरिका के बाजार की फुल अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे दिन के दौरान पहली वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इस टॉपिक को। देन FIDIs का डेटा आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। जोमेटो जियो फाइनेंशियल की निफ्टी में एंट्री हो रही है, काफी कमेंट्स भी है इसके ऊपर, डिटेल वीडियो बनाओ। डिटेल वीडियो मैंने अपने सेकंड चैनल पे पोस्ट कर दी थी दोस्तों, इसमें शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब ऑब्वियस है, जब जियो और जोमेटो दो स्टॉक्स निफ्टी में जा रहे हैं तो निफ्टी से 2 शेयर्स बाहर भी निकलेंगे। अब जो बाहर निकल रहे हैं उनके इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं, यार हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई, हमारे लिए बड़ा बुरी खराब खबर है एक तरीके से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। निफ्टी के आगे के लेवल्स क्या हो सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अमेरिका अब गिर रहा है इसका हमारे ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, इसको समझेंगे। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं दोस्तों। अमेरिका में कल एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है और बड़ी गिरावट के पीछे अगर आप रीजन ढूंढोगे तो वो उनका सर्विसेज डेटा आया, मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया, कंपोजिट डेटा आया, जो थोड़ा वीक दिख रहा था। मैन्युफैक्चरिंग ठीक था बट सर्विसेज में बहुत स्लो डाउन दिख गया एक तरीके से आप देखें तो। आई थिंक जो शायद थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। अगर लेवल्स पॉइंट्स की बात करें तो डाउ 748 पॉइंट गिरा है, करीब 1.7%। नेस्डेक 2.2% डाउन, S&P 500 1.7% डाउन एंड रसेल 2000 ऑलमोस्ट 3% क्रैश हुआ है कल। वहीं अमेरिका में विक्स करीब 16% उछल गया है दोस्तों। तो ये चारों तरफ से नेगेटिव ही दिख रहा है। FIDIs के डेटा पे आता हूं। कैश मार्केट में FIDIs 3449 करोड़ की सेलिंग कर गए। DIIs खरीद कर गए 2884 करोड़ की। फ्यूचर्स में भी कल FIIs ने सेलिंग करी है दोस्तों, लगभग 1075 करोड़ की। अब ये जो 1075 करोड़ की बिकवाली है, इसमें कितने स्टॉक्स बेचे हैं और कितना इंडेक्स बेचा है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। स्टॉक फ्यूचर्स 1090 करोड़ की बिकवाली और इंडेक्स में नहीं बेचा कल। इंडेक्स 18 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है। तो अभी तक लगातार बेसिस पे इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़ा बहुत शॉर्ट करते थे, स्टॉक फ्यूचर खरीदते थे, लेकिन कल स्टॉक फ्यूचर्स में भारी सेलिंग करी है FIIs ने। तो पूरी तरीके से नेगेटिव है स्टॉक्स पे, ऐसा आप कह सकते हो, बट इंडेक्स पे उतना नेगेटिव नहीं दिख रहा है डेटा के हिसाब से। अब आ जाते हैं आगे। जोमेटो और जियो फाइनेंशियल की एंट्री होगी, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो अंकुर उपाध्याय SMA वाले चैनल पे पोस्ट करी है। अभी मैं शॉर्ट में यहां बताता हूं। जोमेटो और जियो फाइनेंशियल जैसे ही निफ्टी में एंटर करेंगे, डेट है 28 मार्च, इसके बाद आपको जियो फाइनेंशियल और जोमेटो निफ्टी का हिस्सा दिखेंगे। तो जब ये हिस्सा बनेंगे 28 मार्च को एंड में, वो रीबैलेंसिंग का फंड इधर उधर होता है, तो जब ये हिस्सा बनेंगे तो करीब करीब आप कह सकते हो $70 करोड़ के समथिंग तो जोमेटो में इन्फ्लो आएगा, पैसिव इन्फ्लो, और अराउंड $40 करोड़ के समथिंग आपका जियो फाइनेंस में पैसिव इन्फ्लो आएगा। मान के चलो कोई निफ्टी ETF खरीदता है तो वो ETF में जब पैसा डालता है तो निफ्टी के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पैसा जाता है, तो वो पैसा इनमें आएगा। अब जो बाहर हो रहे हैं उनसे निकलेगा। बाहर हो रहे हैं दोस्तों ब्रिटानिया और BPCL, भारत पेट्रोलियम। अब इनमें कितना आउटफ्लो होगा, तो करीब करीब $24 करोड़ का आउटफ्लो BPCL में होता हुआ दिखेगा और $26 करोड़ का ब्रिटानिया में होता हुआ दिखेगा। अब ब्रिटानिया और BPCL के लिए कितना नेगेटिव है ये कोई बात नहीं कर रहा है। जियो और जोमेटो की तो सब बात कर रहे हैं अच्छा दोस्तों, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है इसमें, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें पैसिव फ्लोज आते हैं, सिंपल है। ETF जो खरीद रहा है उसका पैसा जाने लगेगा और जो नहीं खरीद रहा है, जो निकल गया ETF से, उसमें से पैसा आउट हो जाएगा। बट इतना भी समझ लो, अब निफ्टी 50 से तो बाहर हो गए ब्रिटानिया और आपका ये क्या नाम है इसका, BPCL, लेकिन एंटर कहां करेंगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, क्योंकि भारत की टॉप 100 कंपनीज में तो है।
तो वहां एंटर करेंगे तो जो वो वाला ETF खरीदता है उनका पैसा यहां आने लगेगा। सिंपल है, बस उसमें थोड़ा कम आएगा, वहां से ज्यादा आउटफ्लो होगा। पैसिव इनफ्लो आउटफ्लो होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बाकी हिस्ट्री तो ये कहती है भाई, जो आउटफ्लो जो एग्जिट करता है निफ्टी से, उसमें आगे चलकर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। बाकी BPCL भी दमदार कंपनी है, ब्रिटानिया भी दमदार कंपनी है और बहुत ही दमदार है। वहीं बात करें जियो फाइनेंशियल और जोमेटो, ये भी कंपनियां दमदार है, लेकिन वैल्यूएशंस में डिस्कम्फर्ट है। इनफैक्ट मैंने जो डिटेल वीडियो शेयर करी है उसमें ICICI सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट है जो मैंने डिस्कस करी है। वो कह रहे हैं कि इन दोनों स्टॉक्स के निफ्टी में शामिल होने से निफ्टी के वैल्यूएशन महंगे हो रहे हैं। 22.1 के पीई पे जो अभी निफ्टी है वो 22.6 के पीई पे हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों ही स्टॉक्स के वैल्यूएशंस काफी हाई हैं। ये नेगेटिव पॉइंट है एक तरीके से, स्टॉक्स के लिए नहीं, निफ्टी पीई के लिए। बाकी कंपनी चारों अच्छी हैं, निवेशक जहां हैं जैसे हैं वैसे ही रहें, कोई इसमें ट्रेड करने का सौदा नहीं बनता है इस खबर के चलते। बस हाँ, सेंटिमेंटल पॉजिटिव और सेंटिमेंटल नेगेटिव अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी स्टॉक्स सारे अच्छे हैं। आते हैं आगे निफ्टी की प्रेडिक्शन। दोस्तों कल मींस मंडे को आपका 22,700 के नीचे ओपन होंगे, 22,500 22,300 की जगह खुलेगी, 22,600 के करीब ओपन हो जाएंगे। तो क्या ही बचा, 22,500 में 100 पॉइंट रह गया, 22,300 में 300 पॉइंट रह गया। अब तो हम आदत पड़ चुकी है नीचे गिरते हुए देखने की बाजार को, तो आई थिंक कुछ ज्यादा आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और ये जो फॉल है वो केवल और केवल इंपोर्टेड फॉल है अमेरिका से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अभी तक हम गिर रहे थे, अमेरिका अच्छा कर रहा था और चाइना अच्छा कर रहा था और यूरोप भी अच्छा कर रहा था। हमारे देश से पैसा बाहर निकाल रहे थे FIs, क्योंकि उनके पास और दूसरे मार्केट्स अच्छा कर रहे थे, अब वो भी खराब कर रहे हैं। ग्रोथ की बात करें तो अभी हमारी कंट्री में बेशक ग्रोथ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ग्रोथ है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। और कंट्रीज का गिरना, मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दूसरी बात, अमेरिका में करंट सिनेरियो जो बन रहा है वो समझिए। जिस सिनेरियो से निकल गया अमेरिका वो मत देखो, अब जिसमें बन रहा है वो समझो। ट्रंप साहब के टैरिफ लगाने से उनका इन्फ्लेशन ऊपर आएगा, जिसकी वजह से फेड रेट कट के बारे में अब बात नहीं करेगा, करने की तो छोड़ो करेगा, मतलब बढ़ाने की तो छोड़ो बात भी नहीं करेगा। हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन फुल कंट्रोल में है। अभी मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था थोड़े दिन पहले, भारत का इन्फ्लेशन डेटा अनुमान से काफी बेटर आया था और लगभग 5-6 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे था। तो ये आपको दर्शा रहा है कि आपकी कंट्री में रेट कट जस्ट अभी अभी हुआ है, आगे और इंटरेस्ट रेट में कटौती आएगी RBI पॉलिसी में। तो हमारी इकोनॉमी करंट से लेकर आगे पॉजिटिव दिख रही है मुझे, क्योंकि रेट कट आएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो हम ऊपर आने चाहिए। और अगले साल के लिए केपेक्स जो है वो भी दमदार है, 1 लाख करोड़ पर महीने खर्चा होने वाला है सरकार की तरफ से, ये देख लो आप। और अमेरिका में सिचुएशन ये है कि वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं। लोकल कंपनीज के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए, कंट्री के लिए नेगेटिव है। ठीक है, तो मेरे को लगता है ये थोड़ा अब डिफरेंशिएट होगा आगे चलकर, जो 3-6 महीने में आपको दिखने लगेगा। तो अब अमेरिका की मंदी से हमें उतना डरना नहीं चाहिए, हमें खुश होना चाहिए, गिरो मरो। लेकिन हमें लगता है हमारे देश के इन्वेस्टर्स के लिए शॉर्ट टर्म में पैनिक और हो सकता है, लेकिन अब यहां से चीजें सुधरनी चाहिए। ये मेरी बोल्ड कॉल थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।